आज हम सीरीज की चौथी वीडियो में जानेंगे जिसमें स्वामी जी ने कर्म के रहस्य के बारे में बताया है। अगर आपको सेकंड पार्ट के दूसरे चैप्टर के बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ वर्क। अगर हम किसी व्यक्ति की शारीरिक जरूरतों को दूर करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम 1 घंटे के लिए किसी की इच्छाएं को दूर कर दें तो हम वास्तव में उसकी मदद कर रहे हैं। यदि उसकी आवश्यकताएं 1 वर्ष के लिए दूर कर दिए जाएं तो ये उसके लिए अधिक सहायक होगा। लेकिन अगर उसकी इच्छाएं हमेशा के लिए दूर कर दी जा सकती हैं तो यह निश्चित रूप से उसकी सबसे बड़ी मदद होगी जो उसे दी जा सकती है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे दुखों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मदद करना सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। जो मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है वह मानव जाति का सबसे बड़ा उपकारी होता है। आध्यात्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति यदि चाहे तो हर परिस्थिति में मजबूत रह सकता है। आध्यात्मिक सहायता के बाद बौद्धिक सहायता आती है। ज्ञान के उपहार भोजन और कपड़ों की तुलना में अधिक उच्च माना जाता है। ये मनुष्य को जीवन देने से भी बढ़कर होता है, क्योंकि अज्ञान मृत्यु है और ज्ञान ही जीवन है। फिर बौद्धिक सहायता के बाद शारीरिक सहायता आती है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि शारीरिक मदद ही सिर्फ एकमात्र सहायता का रास्ता नहीं होता। ये शारीरिक मदद सबसे छोटी मदद होती है, क्योंकि यह हमें स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। तो जो सहायता जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है वे सर्वोच्च है। उसके बाद बौद्धिक सहायता आती है और फिर उसके बाद शारीरिक सहायता आती है। अगर हम देश के हर घर को धर्मशाला में बदल दें, सारी भूमि को अस्पतालों से भर दें, फिर भी मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदल जाता। हम भागवत गीता में बार बार पढ़ते हैं कि हम सभी को निरंतर कार्य करना चाहिए। सभी कार्य स्वभाव से अच्छे और बुरे होते हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ अच्छा ना हो, या फिर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी का कुछ नुकसान ना हो। प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से अच्छाई और बुराई का मिश्रण होना चाहिए, लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों का ही आत्मा में प्रभाव पड़ता है। गीता में इस कर्म की बंधन उत्पादक प्रकृति के संबंध में समाधान है। वो ये है कि अगर हम अपने कार्य में अपने को संलग्न नहीं करते हैं तो इसका हमारी आत्मा में कोई भी बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, शरीर की प्रत्येक गति, प्रत्येक विचार जो हम सोचते हैं, मन पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिसकी सतह पर प्रभाव स्पष्ट नहीं होता, पर फिर भी वह सतह के नीचे काम करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होते हैं, अवचेतन रूप से। हम इस पल क्या हैं, ये मन पर छापों के कुल योग से निर्धारित होता है। इस समय में हम जो भी हैं वे हमारे पिछले जीवन के सभी छापों का योग का प्रभाव है। चरित्र का वास्तव में यही मतलब है। अगर किसी की अच्छी छाप हो तो चरित्र अच्छा बन जाता है, और अगर खराब छाप हो तो चरित्र खराब हो जाता है। अगर कोई मनुष्य लगातार बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे कर्म करता है तो उसका मन बुरे प्रभाव से भरा होगा, और ये प्रभाव उसके आगे के विचार और कार्य को प्रभावित करेंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी अच्छे विचार सोचता है और अच्छा काम करता है तो इन प्रभावों का कुल योग अच्छा होगा, और उसको ये प्रभाव उसे आगे अच्छे करने के लिए मजबूर करेंगे। अच्छे विचारों के इस निरंतर प्रतिबिंब से और मन की सतह पर चलने वाले अच्छे छापों से हमारी अच्छाई करने वाली प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है, और इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि हम इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम महसूस करते हैं। इस प्रकार एक अच्छा चरित्र वाला इंसान की स्थापना होती है। ऐसा मनुष्य सदा के लिए सुरक्षित है, वह कोई भी कहीं भी बुराई नहीं कर सकता है। इस अच्छी प्रवृत्ति के होने से भी एक उच्च अवस्था है, वो है कि मुक्ति की इच्छा। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वतंत्रता, अच्छाई के बंधन से मुक्ति और साथ ही में बुराई के बंधन से मुक्ति। इसीलिए मन पर बुरे प्रभावों को अच्छे विचारों की ताजा लहरों से हटा देना चाहिए, जब तक कि जो भी कुछ बुराई है वे लगभग गायब नहीं हो जाती। लेकिन उसके बाद अच्छी प्रवृत्ति को भी जीतना होगा। इस प्रकार संगलन असंबद्ध हो जाता है। हमें कार्य को करना चाहिए, पर किसी भी कर्म या विचार का मन पर गहरा प्रभाव नहीं डालना चाहिए। अपनी मांसपेशियों और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्यों को होना देना चाहिए, लेकिन उनका आत्मा पर कोई भी गहरा प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। संख्य की वह महान कहावत याद रखें, सारी प्रकृति आत्मा के लिए, ना कि आत्मा प्रकृति के लिए। प्रकृति के होने का मूल कारण आत्मा की शिक्षा है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाए और ज्ञान के माध्यम से स्वयं को मुक्त कर पाए। अगर हम इसे हमेशा याद रखें तो हम कभी भी प्रकृति से जुड़े नहीं रहेंगे। फिर हमें ये पता चलेगा कि प्रकृति एक किताब है जिसे हमें पढ़ना है, और जब हमने आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वह पुस्तक हमारे लिए अधिक मूल्यवान नहीं है। इन सारी शिक्षा का सार ये है कि आपको दास के रूप में नहीं बल्कि स्वामी की तरह काम करना चाहिए।
लगातार काम करते रहना चाहिए, लेकिन गुलाम की तरह काम नहीं करना चाहिए। अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो हर कोई गुलाम की तरह काम करता है। 99% मानव जाति दासों की तरह काम करती है और इसका परिणाम दुख होता है। अगर हम स्वतंत्र के माध्यम से काम करें, प्यार से काम करें, तो हम आंतरिक शांति और खुशी मिलेगी। प्यार शब्द को समझना बहुत ही मुश्किल है। प्यार तब तक नहीं आता जब तक आज़ादी नहीं होती। गुलामी में सच्चा प्यार संभव नहीं है। यदि हम किसी को कैद करके उसे जंजीर में बांधकर अपने लिए काम करवाएं तो यह परिश्रम का काम होगा, परंतु उससे उसे प्रेम नहीं होगा। स्वार्थी काम गुलाम का काम है और प्यार का हर कार्य खुशी लाता है। प्रेम का कोई कार्य नहीं है जो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में शांति और आशीर्वाद नहीं लाता है। वास्तविक अस्तित्व, वास्तविक ज्ञान और वास्तविक प्रेम एक दूसरे के साथ साक्षात रूप से जुड़े हुए हैं। तीनों एक हैं। जहाँ उनमें से एक है वहाँ अन्य भी होना चाहिए। वह एक चीज के तीन पहलू हैं: अस्तित्व, ज्ञान, आनंद। जब वह अस्तित्व साक्षपेश हो जाता है तो हम संसार को उसके रूप में देखते हैं। वह ज्ञान बदले में संसार की वस्तुओं के ज्ञान के रूपांतरित हो जाता है और आनंद मनुष्य के हृदय में ज्ञात सभी सच्चे प्रेम की नींव बनाता है। प्रेम के साथ कोई भी दर्दनाक प्रतिक्रिया नहीं होती है। प्रेम केवल आनंद की प्रतिक्रिया लाता है। अगर ऐसा नहीं है तो यह प्यार नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि मेरी ओर देखो अर्जुन, अगर मैं एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दूं तो सारा ब्रह्मांड मर जाएगा। मुझे काम से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं ही भगवान हूँ, लेकिन मैं क्यों काम करता हूँ? क्योंकि मैं दुनिया से प्यार करता हूँ। परमेश्वर अनासक्त है क्योंकि वह प्रेम करता है। वह सच्चा प्यार हमें अनासक्त बनाता है। इस अनासक्ति को प्राप्त करना लगभग एक जीवन कार्य है, लेकिन जैसे ही हम इस बिंदु पर पहुंचेंगे वैसे ही हम पाएंगे कि हमने प्रेम के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और मुक्त हो गए। इसके बाद प्रकृति का बंधन हमसे छूटता है और हम प्रकृति को वैसे ही देखते हैं जैसे वह है। निस्वार्थ और अनासक्त व्यक्ति भीड़ बड़े और पापी शहरों के बीचों बीच रह सकता है और वे पाप से छुआ भी नहीं जाएगा। कर्म योग का अर्थ यह है कि मृत्यु के बिंदु पर भी बिना प्रश्न पूछे किसी की मदद करना। लाखों बार ठगे जाए, कभी प्रश्न ना पूछे और ये कभी ना सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। गरीबों के लिए अपने उपहार की कभी भी प्रशंसा ना करें या उनकी कृतज्ञता की उपेक्षा ना करें, बल्कि उनके प्रति आभारी रहें कि उन्होंने आपको दान करने का अवसर दिया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि एक आदर्श गृहस्थ होना एक आदर्श सन्यासी होने से अधिक कठिन कार्य है। काम का सच्चा जीवन वास्तव में उतना ही कठिन है जितना कि त्याग का सच्चा जीवन कठिन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं।